भरेगी दाढ़ी चमके ना बाजी बा चुरिया पेनी हाथ में चलनी आकाश चले भोले बाबा भैया बनिए तरसे ओला ऐसी जाए रहे भैया बनिए तरसे नारी ओला ऐसी जाए रहे पार्वती महाराष्ट्र में पहुंची तो गोपियां पहरा दे रहे। श्रोताओ पार्वती को तो अंदर चलो जान दो, लेकिन भोले बाबा को रोक लो। हे कौन हो? अब भोले बाबा नहीं बोले, भोले बाबा कैसे नहीं बोले? अगर बोल दिए तो पोल पट्टी खुली जा। अब पार्वती से इशारा करो, कहो कछु काहे नहीं काती, कछु कहो। अब पार्वती बोली, ए गोपियों चलिए चलो हम दे। अब पार्वती बोली, अब गोपियां बोली मैया जी कौन है? पार्वती बोली तुम्हें मालूम नहीं मेरे लला गणेश की बहू है। अब गोपियां बोली मैया तेरे लला गणेश ने तूने बहू बहुत लंबी फरारी ढूंढी, जब मुंह दिखाए दे मुंह कैसो है। अब जो मुंह की गई तो पार्वती गुस्सा में आई, हाँ मुंह दिखाए दे। अरे नहीं बहू है घरे आइयो तब नेक दियो तब मुंह देखियो। अब मुंह दिखाए कैसे दे? मुंह का पूरा भार है, कैसे दिखाए दे? सब पोल पट्टी खुली। पार्वती बोली मुंह दिखाए दे। नहीं बहू है घरे आइयो नेक दियो तब मुंह देखियो। अब मुंह कैसे माताओं दिखाए दे? मुंह का पूरा मोड़ो है। पार्वती बोली मेरे लला गणेश की बहू है। अब गोपियां बोली मैया तेरो लला गणेश ने तूने बहू खूब लंबी फरारी ढूंढी, हाथ पाए की तो अच्छी है, जब मोहर कैसो दिखा। और का बोली पार्वती, जाए गणपति की गौरिया मानो तो सही। पार्वती बोली जल्दी में भाई ताशो नहीं बुलाओ, ज्यादा जल्दी में कर ली ना। काऊ को बुलाए पाओ, काऊ को नहीं बुलाए पाओ। एक कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। एक कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई।
देखियो नई बहू है, ऐसे मुंह नहीं दिखाए। अब मौका ही नहीं दिखा, मुंह दिखाई दिए तो सब पोल पट्टी खुल जाए। मौका पुतपुर मोड़ो है। ए गोपियों चलो अंदर। गोपियों ने भोले बाबा को अंदर कर दिया। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, अब पार्वती भोले बाबा तो अलग बैठी है, महाराज देख रहे। भगवान कन्हैया हर गोपी के गले में गलवैया डाले और नाच रहे। कछु देर भोले बाबा बैठे रहे, मन ही मन में सोच रहे, हाय दैया जकरिया ने तो संबोल ली। और जो भोले बाबा नाचवे के लिए उठे तो पार्वती खचको दो ही बैठे रहो, सब पोल पट्टी खुल जाए। भोले बाबा फिर बैठे। अब मन ही मन में सोच रहे, हाय दैया जकरिया ने तो संबोल ली, नाचे तो हम गोपियन के संगे। लेकिन बैठे पार्वती के ढंगा, लेकिन मन में कछु सोच रहे। का अरे जकरिया करिया मोहना बार भोले बाबा उठे। पार्वती ने बहुत रोको, लेकिन भोले बाबा जो धोतिया पहने उतार के फेंक दी। और जहां गोपियां नाच रही, भाई गोल में भगवान भूतनाथ भोले बाबा पहुंचिए। जो कन्हैया ने भोले बाबा को देखो तो भगवान तो वहां से गोल से निकले आया। अब भोले बाबा गोपियन के संगे नाच रहे। ही पर एक नाम और पढ़ियो भोले बाबा का, गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। जब भूतनाथ भोले बाबा गोपियन के संगे नाचे तो ही पर एक नाम भोले बाबा का गोपेश्वर भगवान पढ़ो। जी भर के भोले बाबा ने जब नाच लो, पार्वती के ढंगा आए। पार्वती बोले, पार्वती बोली नाचे आए। भोले बाबा बोले हाँ। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, भोले बाबा पार्वती महाराज देखते तो लौटे आए। अब जब भगवान ने गोपियन के संगे महाराज करी तो गोपियों को मन में घमंड हुई। घमंड काय को भो? अब गोपियां सोच रही कि भगवान मेरे साथ नाचे तो भगवान हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और लला भगवान को भोजन का है घमंड। भक्त चाहे कितना भी बड़ा हो, पैसे में, दौलत में, शरीर में, सुंदरता में, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। जिस भक्त के मन में घमंड है उस भक्त का भगवान पतन कर देते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और पा प्रभु से का छुपी जके हाथ जगत की। अरे समझिए भगवान के गोपियों के मन में घमंड हो गया। अब भगवान गोपियों को घमंड दूर करवे के चले। जितनी गोपियां हती संगे, सब गोपियों को छोड़ के राधा को संगे लेके भगवान अंतर ध्यान हुए। गए कहीं नहीं, केवल गोपियों को घमंड दूर करवे के लिए भगवान गोपियों को नजर नहीं आए रहे। केवल राधा को संगे लो। और जब राधा को संगे लेके भगवान अंतर ध्यान भय, अब राधा घमंड हुई।
अब राधा सोचने लगी, देखो कितनी गोपियां सबे छोड़ के भगवान मोह लेके आए। अब राधा घमंड में बोली, प्रभु हम पे पैदल नहीं चलो जाए रहो। तो भगवान बोले तो क्या करें? अब राधा बोली, अपने कनन पे मोह बैठा रहो तब ले चलो। और जो कनन की कही तो भगवान समझिए, अब राधा तुम्हारे मन में घमंड है, चिंता ना करो, घमंड तुम्हारा दूर करे। हे श्रोताओ, जैसे ही भगवान ने कही आओ राधा बैठो कनन पे, और जो राधा कनन पे बैठने के लिए चली, सोई राधा से भगवान अंतर ध्यान हुई है। गए कहीं नहीं, केवल भगवान घमंड दूर करने के लिए गोपियों को नजर नहीं आए रहे प्रभु। जो राधा से अंतर ध्यान भय सोई राधा रोने लगी, कहां चले गए नटवर? अबे तुम मेरे साथ महाराज कर रहे थे, एकदम कहां चले गए? रोने लगी, रोए रोए के गोपियां सुंदर को बुलाने लगी। गोपियों को नजर नहीं आए रहे। एक किस्मत फूटी दुनिया रूठी, झूठे सभी सहारे। एक किस्मत फूटी दुनिया रूठी, झूठे सभी सहारे। और अब तो सुतली है मेरी भैया परीक्षित। गोपियां रोते रोते अथल हो गई, उसी गोल में भगवान प्रकट हो गए। जो भगवान उसी गोल में प्रकट हुए तो चारों ओर से गोपियों ने भगवान को घेर लिया। कहां चले गए थे प्रभु, कहां चले गए थे? भगवान बोले हम कहीं नहीं गए, केवल हम तुम्हारो घमंड दूर करने के लिए अंतर ध्यान भय। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, बोले भगवान आज के बाद घमंड तो नहीं करोगी? गोपियों ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आज के बाद मैं घमंड नहीं करूंगी। तो भगवान बोले जाओ अपन अपने घर। गोपियां बोली घर तो चली जाऊंगी, लेकिन एक वचन दो। बोले भगवान मांग ले। गोपियां बोली प्रभु जब भी हम तुम्हें बुलाएं तो हमें तुम दर्शन दे दिया करो। बोले भगवान ठीक है गोपियों, अगर तुम हमें प्रेम से भाव से मुझे बुलाओगी तो हम तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। ही से गोपियों का और भगवान कन्हैया का श्रोताओं अटूट प्रेम हो गया। जब तक गोपियां भगवान को नहीं देखती और जब तक भगवान गोपियों को नहीं देखते,
तब तक गोपियों के दिल में तसल्ली नहीं आती। और इसी बीच में सम्मानीय श्री सतीश यादव जो कोठी से आए हुए हैं, जो बहनोई साहब है, पीताम्बर डाल करके और 501 मुद्राएं दे करके सम्मानित कर रहे हैं और 101 मुद्राएं दे करके मेरे साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा दोनों हाथ दान के लिए बढ़ते रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करे, ये मेरी भगवान से विनती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ही से गोपियों का और भगवान का अटूट प्रेम हो गया। ये लला प्यार और प्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। परीक्षित महाराज प्यार प्रेम में, प्यार एक मुर्दा है और प्रेम कभी मरता नहीं है। हमें तुमसे काम है तो हम बड़े प्यार से बोले और काम निकलियो, प्यार खत्म हुई हो। तो गोपियों ने भगवान से प्यार नहीं करो, प्रेम कियो। प्रेम कभी मरता नहीं है, प्यार मर जाता है। ही से गोपियों का और भगवान कन्हैया का प्रेम अटूट हो गया। गोपियां अपने अपने घर चली आई। भगवान ने गोपियों के साथ महाराष्ट्र बाबा नंद मैया जसोदा के आंगन में भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान गोकुल में सियाने होते हैं वैसे ही भगवान बाल लीलाएं दिखाते हुए जा रहे हैं। एक दिन श्याम ने क्या देखा कि गोपियां जल में वस्त्रहीन नहा रही। ये माताओं जब कथा तुम्हारी आई बड़े ध्यान से सुनना। गोपियां भगवान ने देखी कि जल में वस्त्रहीन नहा रही। चीर सब कदम वो चीर जमीन पर रखे और गोपियां वस्त्रहीन जल में नहा रही। भगवान ने देखा कि गोपियों को ज्ञान नहीं है, तो गोपियां तो सब जल में डुबकी लगाएं। भगवान ने वे माताओं चीर ले और कदम के वृक्ष पे टांग दे और पत्तन में छुपके अपनों गोपियन को देखने लगे। कन्हैया बड़ो नटखट हतो माता। व्यास नंदन बोले, हे राजन परीक्षित, गोपियां जल में वस्त्रहीन नहा रही। भगवान कन्हैया ने वे चीर ले और कदम के वृक्ष पे टांग दे, पत्तन में छुपके अपनों देखने लगे। जब कछु देर बाद गोपियां जल से बाहर आई तो का देखो जब कपड़ा रखे हते वह चीर नहीं मिले। राधा बोली ललता से, दीदी चीर कहां है? गोपियां बोली चीर तो अबे ही हते, लेकिन भगवान को गोपियन में देख नहीं पाओ। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, जो भगवान ने ओठन पे धर के बंसुरिया बजाई और जो गोपियन के कानों में आवाज पहुंची, सोई गोपियन ने झट जल में डुबकी लगाई। अब राधा बोली श्याम से, एक कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हम जल में नहा रहे और तुम खड़े खड़े देख रहे। अब भगवान बोले, बाजी बाज, हमसे कह रही शर्म नहीं आ रही? तुम जल में वस्त्रहीन नहा रही और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब राधा बोली, कन्हैया मेरे चीर दे दे। कन्हैया बोले, ऐसे नहीं, एक एक करके बाहर निकल के मेरे हाथ में चीर ले जाओ। अब लला निकल कैसे आए जल में वस्त्रहीन खा रही।